जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रेस फैक्टर है काम का। आजकल लोग 24 घंटे में से 18 घंटे तक काम करते हैं। यहाँ तक कि जौ में भी लोगों को पेन होता है। ये जो जबड़ा है, यहाँ पर पेन हो रहा है, थोड़ा चलते ही आपको लगता है यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो भी एक हृदय रोग का लक्षण हो सकता है। जी, वो तो बिल्कुल हेल्दी है, पतले हैं, मोटे भी नहीं है, उनके परिवार में किसी को कोई हार्ट की बीमारी नहीं, वो तो रोज सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनको हार्ट की बीमारी। आते डॉक्टर दिव्या जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही कि जिस प्रकार से इन दिनों हार्ट के पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में किन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है? बहुत अच्छा सवाल है और आम जनता को ये मालूम भी होना चाहिए। पहले तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। और हार्ट की समस्या की बात करें तो हम जैसे पहले एक दिमाग में होता था कि जो बहुत उम्र वाले लोग हैं उनको हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक होने की संभावना आजकल यंग में बहुत कॉमन देखी जा रही है। ये पुअर हमारी जो जीवन शैली है, ये वजह है इसकी। जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रेस फैक्टर है काम का। आजकल लोग 24 घंटे में से 18 घंटे तक काम करते हैं। कम सोना, 6-7 घंटे की नींद ना होना, उन लोगों को रिस्क ज्यादा है। या जिनके परिवार में इस तरह की बीमारियां हैं, उनको भी इस तरह का रिस्क ज्यादा है। स्मोकिंग, अल्कोहल, जिसका कि एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया है आजकल, चलन बहुत ज्यादा है, ये भी एक वजह है कि आजकल हार्ट की बीमारियां या हृदय रोग का होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं खास तौर पर बात करें तो प्राथमिक तौर पर क्या लक्षण ऐसे नजर आते हैं जिनको लेकर जो है हॉस्पिटल का रुख कर सकते हैं या शुरुआती तौर पर जांच कर सकते हैं? हाँ, ये सही सवाल है और ये जानना चाहिए जनता को। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल छाती में दर्द होना ही हृदय रोग की बीमारी का लक्षण है। तो आपको अगर किसी भी तरह की दिक्कत, ज्यादातर लोग गैस बन रही है जी, पेट फूल रहा है, घबराहट हो रही है, तो गैस के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं और बढ़ाते भी हैं। तो पहली चीज तो अगर गैस जैसा कुछ भी लक्षण है आपके, यहाँ से ऊपर अगर कोई भी दिक्कत है छाती से ऊपर, या फिर घबराहट है या सांस फूल रही है थोड़ा सा आगे चलने में, तो ये हृदय रोग का लक्षण हो सकता है। यहाँ तक कि जौ में भी लोगों को पेन होता है। ये जो जबड़ा है, यहाँ पर पेन हो रहा है, थोड़ा चलते ही आपको लगता है यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो भी एक हृदय रोग का लक्षण हो सकता है। उल्टी आ रही है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह की दिक्कत है तो आप उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत इसको चेक कराएं, क्योंकि समय पर चेक कराने में आप काफी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, काफी बड़े खर्चे से बच सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। तो ऐसे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह का कोई भी लक्षण है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैम, बेस्ट इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये जरूर रहता है, ठीक है शुरुआती तौर पर लक्षण भी मिल गए, एक अच्छा चिकित्सक अगर उसको मिल जाए, परामर्श करता अगर सही समय पे मिल जाए, तो उसके लिए बेस्ट इलाज क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है ये बात कि होता क्या है कि दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में लोग नजरअंदाज करते हैं, शुरुआती स्थिति में नजरअंदाज करते हैं। गैस बन रही है, हमने घर में ही अपनी देसी कुछ इलाज कर लिया, पड़ोस के केमिस्ट से जाकर के दवाई ले ली, या हमारे रिश्तेदार ने कुछ बताया वो कर लिया। तो ये नहीं करना चाहिए। बहुत बार संभव है कि आप तुरंत नहीं भाग सकते हैं, परिस्थिति ऐसी नहीं है, या आप दूर हैं अस्पताल या डॉक्टर आपसे दूर है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपने शुरू में कुछ दवाई ले ली। लेकिन अगर कुछ घंटों से ज्यादा आपको ये दिक्कत लगातार महसूस हो रही है, तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। अगर आप मिल लें, और ऐसे में हम पहले 1.5 घंटे में, पहला 1.5 घंटा यानी कि पहले 90 मिनट, ये बहुत कीमती हैं। अगर उस समय में हृदय रोग के मरीज डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हैं, तो जो सबसे अच्छा इलाज है हृदय रोग की बीमारी का या हार्ट अटैक का, वो है नसों को खोलना, क्योंकि ये दिक्कत नसों में रुकावट के कारण ही होती है। और अगर वो नसें खुल जाएं, तुरंत 90 मिनट के अंदर अंदर एंजियोग्राफी हो जाए, एंजियोप्लास्टी हो जाए, अगर कैथ लैब आपके पास है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। ऐसे में हम हार्ट की दीवारों को परमानेंट डैमेज से बचा सकते हैं, परमानेंट नुकसान से बचा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करना चाहिए। सबसे अच्छे इलाज की बात आपने मुझसे पूछी, वो इलाज एंजियोग्राफी और उसके बाद एंजियोप्लास्टी है। लेकिन अगर किसी वजह से हम वो नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है, तो खास इंजेक्शंस आते हैं जिनके द्वारा नस खोला जा सकता है। पर उससे 60% से लेकर 80% तक संभावना होती है कि नस खुल सकती है, लेकिन स्टेंटिंग एक 100% सोल्यूशन
ऑप्शन है नसों को खोलने का। मैम अब आती है बात बचाव की, तो इसमें बचाव क्या किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआती तौर की बात करें या इस सिचुएशन में मरीज जब होता है तो बचाव क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसे हार्ट अटैक हो सकता है या हृदय रोग कोई है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बचाव हम तब कर सकते हैं जब हमें मालूम है कि हमें ये हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि कोई यंग पर्सन है, उसे पता है मेरी फैमिली में मेरे फादर को हार्ट की बीमारी है या उसका वजन ज्यादा है, तो वो अपने वजन को नियंत्रित रखे, अपने खान पान को नियंत्रित रखे, नियमित रूप से सैर करते रहना चाहिए। आधे घंटे की सैर रोज कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक बहुत ही सेहत के लिए लाभदायक है। अगर बहुत ज्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या हुक्का या इस तरह की कोई चीज लेते हैं तो उसका सेवन बंद करें, अल्कोहल का सेवन बंद करें। स्मोकिंग अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो कुछ भी ना होते हुए, ऐसा लोगों को बहुत कहते हुए आपने सुना होगा कि जी वो तो बिल्कुल हेल्दी है, पतले हैं, मोटे भी नहीं है, उनके परिवार में किसी को कोई हार्ट की बीमारी नहीं, वो तो रोज सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनको हार्ट की बीमारी हो गई। तो बिल्कुल संभव है। अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अकेली काफी है उनको हृदय रोग की बीमारी करने के लिए। तो स्मोकिंग बंद होनी चाहिए, अल्कोहल बंद होना चाहिए, वजन नियंत्रित रखना है, नियमित रूप से सैर कसरत करनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है और 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। काफी हद तक बच सकते हैं आप।